पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि आगामी CWC बैठक सिर्फ बिहार के बारे में नहीं बल्कि पूरे देश के बारे में है। बिहार अब भारत का राजनीतिक केंद्र है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दावे प्रतिदावों के बीच राजनीतिक दल आम जन को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए रैलियों, पद यात्राओं और जनसभाओं जैसे राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने पहले राहुल गांधी के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा की। उसकी सफलता से गदगद कांग्रेस अब 84 साल बाद पहली बार यानी बिहार में अपनी कार्य समिति यानी CWC की बैठक करने जा रही है। पार्टी 24 सितंबर को पटना में CWC बैठक करने जा रही है। इससे पहले 1940 में पटना में CWC की बैठक हुई थी। पार्टी की इस रणनीति से बिहार कांग्रेस के नेता गदगद हैं और उनका जोश भी हाई है। पार्टी नेता इसे स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई करार दे रहे हैं। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने सोमवार को पत्रकार वार्ता में कहा है कि बिहार में कांग्रेस स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई लड़ रही है और यही कारण है कि ये बैठक यहां बुलाई गई है। उन्होंने कहा है कि बिहार अब राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन गया है। बिहार के लोगों के समर्थन से हम दूसरे स्वतंत्रता संग्राम की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन बिहार और भारत के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार है। अब CWC मीट में कौन कौन शामिल होंगे? उन्होंने बताया कि CWC बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। इनके अलावा CWC के सभी अन्य सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया है। बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भी शामिल होने की उम्मीद है। अल्लावरू ने आरोप लगाया कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा वोट चोरी में शामिल है और PM मोदी ऐसे विद्यार्थी की तरह है जो कड़ी मेहनत नहीं करता बल्कि परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए गलत तरीकों का सहारा लेता है। 24 सितंबर को पटना सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक्सटेंडेड कार्यकारिणी बैठक होने वाली है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में बिहार की बात तो करेगी ही, लेकिन बिहार में भारत की भी बात होने वाली है। बिहार और भारत की आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ता हुआ क्राइम, ट्रंप के सामने कभी सीज फायर कभी सरेंडर, महिलाओं पे अत्याचार। कांग्रेस वर्किंग कमेटी पटना में बिहार में इन मुद्दों पे गहरा विचार करने वाली है। इन सब समस्याओं का हल 11 साल बाद भी मोदी जी करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। जनता को समझना जरूरी है कि ये क्यों है। मोदी जी उस विद्यार्थी की तरह हैं जो एग्जाम परीक्षा पढ़ लिखकर ज्ञान बढ़ाकर मार्क्स हासिल करने में विश्वास नहीं रखता। मोदी जी उस विद्यार्थी की तरह हैं जो कॉपी करता है, चीटिंग करता है, पेपर लीक करता है और एग्जाम पास करने का प्रयास करता है। मोदी जी और अमित शाह वोट चोरी करते हैं, चुनाव चोरी करते हैं, इसीलिए जनता के मुद्दों पे वो काम नहीं करते हैं। बिहार में और भारत में बेरोजगारी इसीलिए कम नहीं करते हैं क्योंकि वो वोट चोरी करते हैं और जनता नाराज भी होती है तो मोदी जी को लगता है कि वो विपक्ष को वो आशीर्वाद देंगे तो मैं तो वोट चोरी कर लूंगा। महंगाई से आप और हम और आम आदमी त्रस्त है। मोदी जी को फर्क इसीलिए नहीं पड़ता है
क्योंकि उनको लगता है कि मैं तो वोट चोरी करके सरकार बना लूंगा। बिहार में गुंडा राज, बीजेपी के प्रशासन, बीजेपी का पुलिस की नाकामी की वजह से बढ़ता जा रहा है। मोदी जी और अमित शाह बिहार में क्राइम कम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जनता महागठबंधन को वोट देगी तो वोट चोरी करके सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। पेपर लीक होता है, पेपर लीक माफिया पे कार्रवाई नहीं होती है। जो नौजवान पेपर लीक से पीड़ित हैं, परेशान हैं, नाराज हैं, उन पे लाठीचार्ज करवाई जाती है। ये हिम्मत कहां से आती है? ये हिम्मत लोकतंत्र से नहीं आती है, ये हिम्मत वोट चोरी से आती है। मोदी जी के पास, नीतीश जी के पास, अमित शाह के पास। तो कांग्रेस पार्टी गठबंधन, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के एक्सटेंडेड कार्यकारी के दौरान वोट चोरों को गद्दी छोड़ने का बात करने वाली है। जो नारा बिहार के बच्चे बच्चे के जबान पर है, वो भारत भर ले जाने की बात हम करेंगे। और वो बात है, वो नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़। इसके साथ ही आपको बता दें कि अल्लावरू ने कहा है कि हम बिहार में दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी कारण सीडब्ल्यूसी बैठक यहां हो रही है। एक अन्य सवाल के जवाब में अल्लावरू ने कहा है कि इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सकारात्मक बातचीत जारी है और जल्द ही एक व्यवहारिक फार्मूला सामने आ जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि इसके विपरीत भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में अव्यवस्था है। अल्लावरू ने कहा है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में बिहार और देश आज जिन महत्वपूर्ण मुद्दों का सामना कर रहे हैं, जैसे बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, बढ़ते अपराध और महिलाओं पर अत्याचार पर चर्चा की जाएगी। केंद्र की आलोचना करते हुए अल्लावरू ने कहा कि 11 साल बीत जाने के बावजूद पीएम मोदी और उनकी सरकार ने इन मुद्दों को सुलझाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। वे उन छात्रों की तरह हैं जो पढ़ाई में विश्वास नहीं रखते बल्कि परीक्षा में नकल करते हैं। मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव चुराते हैं, इसलिए वे लोगों की वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं। तो सदाकत आश्रम की महत्ता क्या है? बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने इसी पत्रकार वार्ता में कहा है कि सदाकत आश्रम में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आयोजित होना पार्टी के लिए ऐतिहासिक पल है। उन्होंने कहा है कि यह हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है कि सदाकत आश्रम सीडब्ल्यूसी की बैठक की मेजबानी कर रहा है, जहां महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू जैसे महान नेताओं ने विचार विमर्श किया था। उन्होंने कहा है कि यह गर्व की बात है कि यह बैठक उसी सदाकत आश्रम में होगी और वहां से हम अपने राष्ट्र के भविष्य पर चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही राजेश राम ने कहा है कि सदाकत आश्रम के ऐतिहासिक महत्व का भी उल्लेख करते हुए बताया कि इसका निर्माण लगभग 20 एकड़ भूमि पर हुआ था, जिसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मजहरुल हक ने दान में दिया था। तो क्या कुछ कह रहे हैं राजेश राम, आप भी सुनिए। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, बहुत आभारी हूँ अपने केंद्रीय नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, आदरणीय राहुल जी का, सोनिया जी का, प्रियंका जी का, केसी जी का और अपने प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी का, कि ये पूरे देश में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है। जो सीडब्ल्यूसी के बैठक होना बिहार के लिए गौरव का विषय है और बिहार हमेशा जो है बदलाव की धरती रही है। सदाकत आश्रम की धरती जो है 1921 में ये जब यहाँ हुई थी, तो आज़ादी के लड़ाई में जो है यहाँ बैठ करके रणनीति तैयार होती थी। इसलिए हम उस रणनीति के पार्ट यहाँ समझते हैं वर्किंग कमेटी का बैठक को। और जो अंग्रेज को यहाँ से भगाने का काम हुआ रणनीति में, मौलाना अब्दुल कयूम साहब जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र बाबू यहाँ आकर के रणनीति बनाया करते थे। इसलिए यहाँ भी राजनीतिक रणनीति बनने के लिए सीडब्ल्यूसी में
यदि यहाँ बैठक हो रही है तो ये बिहार के लोगों के लिए, बिहार के तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए ये गौरव का क्षण है। और ये गौरव का क्षण जो है आने वाला समय में बिहार एक बदलाव की संदेश देगा। और बिहार में जिस तरह से वोट चोरी का प्रयास हुआ है, जिसमें राहुल गांधी जी ने जो ताकत दिया है वोटर अधिकार को लेकर के, और यहाँ जी बेरोजगारी, पलायन जो पूरे देश में है, उस मुद्दे पर यदि यहाँ निर्णय होगा तो हम इसको उस ऐतिहासिक क्षण के साथ जोड़ के देखना चाहते हैं जो आज़ादी के समय में रणनीति तैयार होती है। आज उसमें एक ऐतिहासिक क्षण जुड़ गया। इस CWC में जो राजनीतिक रणनीति तैयार होगी वो सदाकत आसन के धरती से होगी और पूरे देश में जो है हम सफल होंगे अपने राजनीतिक मुद्दों। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।